दोस्तों आजकल एक सवाल मेरे पास बहुत ज्यादा आता है। सिंस मार्च 2024 आने वाला है और इनकम टैक्स हमें अपने म्यूचुअल फंड्स पे करना होगा, तो एक सवाल मेरे पास काफी ज्यादा आता है कि हमारे को 14-15% की मान लीजिए म्यूचुअल फंड पे गेन्स होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हमें 10% देना पड़ता है। तो इफेक्टिवली हमारे को जो पैसा बच रहा है वो 4 या 5% का ही हमारे को बेनिफिट हो रहा है और बाकी सारा चीज हम टैक्स में पे कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस चीज को समझेंगे कि क्या वाकई में अगर आपको 15% की सीएजीआर ग्रोथ अपने म्यूचुअल फंड पे मिलती है, 10% आप टैक्स पे कर देते हैं, तो क्या आपको सही में इतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है और आपको सिर्फ इफेक्टिव 5% 4% की ही इनकम टैक्स की सेविंग के बाद आपको पैसा बचता है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट जो आपका होता है, जो इफेक्टिव रिटर्न्स आपको मिलती है, वो 4 या 5% की ही मिलती है। तो अगर हम इफेक्टिवली यहां पर बात करें, अगर हम बात करते हैं कि आपको 14% के आसपास की रिटर्न मिल रही है, 10% आप उस पर टैक्स पे कर देते हैं, तो इफेक्टिवली जो एक यूजर का मेरे पास सवाल आया था, आप 71% का टैक्स पे कर देते हैं। तो क्या सही में आपको टैक्स पे करते हुए ऐसे पे करना होता है? तो अगर हम सबसे पहले समझते हैं, यहां पर अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं, 14% की उस पर आपको इफेक्टिवली रिटर्न्स मिलती है, 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी 24 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास का बेनिफिट यहां पर मिल जाता है और टोटल वैल्यू आपकी 1.31 करोड़ के आसपास की हो जाती है। अब समझते हैं कि इस पे टैक्स कैसे देना पड़ता है। तो सबसे पहले तो टैक्स भी दो तरीके के होते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है जो आपको 15% देना होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपको तब लगता है जब आप 1 साल के अंदर अंदर अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो आपको 15% का टैक्स देना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड में अगर आप 1 साल से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 10% का इनकम टैक्स देना पड़ता है और उसके साथ साथ 1 लाख रुपए तक की जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो पहले इस अमाउंट पे हम समझते हैं कि आपको कितना इनकम टैक्स पे करना होगा। तो अगर हम इस अमाउंट पे समझते हैं, 10,000 रुपए की आपकी मंथली एसआईपी है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 14% के आसपास के, टाइम पीरियड हमने 20 साल का लिया है, तो यहां पर हमारी कैलकुलेशंस आ जाती हैं, 1 करोड़ 31 लाख रुपए आपकी टोटल वैल्यू बनती है। इस पे अगर हम इफेक्टिवली यहां पर बात करते हैं, आपको 1 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन मिल जाती है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू आपकी 1 करोड़ 6 लाख रुपए के आसपास आती है, जिसपे आप 10% के हिसाब से लगभग 10,66,000 रुपए का टैक्स पे करेंगे और टोटल रिटर्न्स आपकी यहां पर 96.97 लाख रुपीस की बनेगी। तो इफेक्टिवली अगर हम देखेंगे, अगर हम बात करें आपकी टोटल रिटर्न्स कितनी बड़ी, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपकी टैक्स काटने के बाद अगर हम यहां पर देखते हैं, 10,000 रुपए अगर आप 13.5% पे कमाते 20 साल के लिए, तो आपको लगभग इतना ही पैसा आपका बचता। तो आपको इफेक्टिवली 14% में से 0.5% ही टैक्स देना है, बाकी 13.5% की रिटर्न्स आपकी टैक्स के बाद की रिटर्न्स यहां पर है। तो आपको जब आप इनकम टैक्स को समझ रहे हैं, तो आपको सीधा सीधा ऐसे नहीं समझना है कि 14% की रिटर्न है तो आपको 10% रिटर्न्स पे आपको पे कर दिया तो आपको बाकी 4% का ही बेनिफिट हुआ है। इसमें आपको यह समझना है कि जो 14% की आपको रिटर्न मिली है, उस 14% का 10% आपको इनकम टैक्स यहां पर देना है। और ओवरऑल लॉन्ग पीरियड अगर हम देखते हैं, तो वो इफेक्टिवली 20 सालों में अगर आप देख रहे हैं, तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का 0.5% ही आपको टैक्स यहां पर देना होगा। तो ये चीज आपको यहां पर समझनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा उसको लिटरल मैनर में नहीं लेना है कि 14% माइनस 10% 4% का आपको टैक्स बच रहा है। दूसरी चीज क्या है कि जो इंटरेस्ट हम टैक्स यहां पर पे कर रहे हैं, वो हम ओवरऑल वैल्यू पे हमेशा पे करते हैं और जो हमारे को इनकम यहां पर गेन्स हो रहे हैं, वो हमारे को सीएजीआर में गेन्स हो रहे हैं। तो इसलिए भी ये इंपैक्ट आपका आता है और इसीलिए हम लोग मानते हैं कि जो सबसे अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का वो इक्विटी है, क्योंकि यहां पर आपको टैक्स भी रिलेटिवली कम देना होता है। तो जब भी आप इंटरेस्ट अपना टैक्स अपना कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको ये चीज को फैक्टर इन करना है कि जो रिटर्न आपको आ रही है उसका 10% देना है, तो ओवरऑल आपका काफी कम टैक्स यहां पर बन जाता है। अब दो चीजें आपको यहां पर मैं और बता देता हूं जिससे आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
सबसे पहली चीज, सिंस 1 लाख रुपए की हमारे को एग्जेम्पशन मिलती है हर साल, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में अगर आप 20 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं 10,000 रुपए हम 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक साथ 20 साल बाद अपना सारा पैसा निकालने से अच्छा है कि आप इंस्टॉलमेंट में उस पैसे को विड्रॉ करके री इन्वेस्ट उस पैसे को करते रहें। जैसे एग्जांपल के लिए हम यही एग्जांपल समझ लेते हैं कि 10,000 रुपए की आपने एसआईपी की 14% पे 4 साल के बाद 4,80,000 पे आपको लगभग 1,66,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया और आपकी वैल्यू आई 6,46,000। तो इसमें से ये जो 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपका बन रहा है, जो 1 साल से ज्यादा आपको हो चुका है, उसको आप बुक कर लीजिए और वो पैसा दोबारा से उसी म्यूचुअल फंड में री इन्वेस्ट कर दीजिए। इससे आपका जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है वो भी नहीं जाएगा और साथ में हर साल आप अपनी जो ये 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन है उसका बेनिफिट उठा सकेंगे। तो ओवरऑल अभी जो हम इस फिगर में यहां पर देख रहे हैं कि 20 साल बाद आपको सिर्फ 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिल रहा है। अगर आप 20 साल में 15 बार भी ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं तो ओवरऑल ये जो आपका टैक्स है वो भी यहां पर कम हो जाएगा। तो ये जो 1 लाख रुपए की आपने एग्जेम्पशन ली है, ये आप 15 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन ले पाएंगे और 1.5-2 लाख रुपए का टैक्स आप अपना और सेव कर पाएंगे। दूसरी ट्रिक इनकम टैक्स बचाने की LTCG के हिसाब से ही, अगर आप 10,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप शादीशुदा है, आप मैरिड हैं, तो आप अपने नाम पे और अपनी स्पाउस के नाम पे ये फिगर्स बांट लीजिए। 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट करिए, 5,000 रुपए आप अपने नाम पर इन्वेस्ट करिए, 5,000 रुपए आप अपनी स्पाउस के नाम पर इन्वेस्ट करिए, ताकि ये जो 15 लाख रुपए का हम बेनिफिट यहां पर 15-20 लाख रुपए का एग्जेम्पशन का बेनिफिट हम बात कर रहे हैं, ये भी आपका डबल हो जाएगा और यहां पर भी आपको 10 लाख 15 लाख की जगह 20-30-40 लाख रुपए तक का भी आप इनकम टैक्स अपना सेव कर पाएंगे। तो ये 2 तरीके हैं जिसकी तरीके से आप एक तो अपना इनकम टैक्स कम कर पाएंगे और दूसरा मुझे उम्मीद है कि वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी कि 71% आपको टैक्स नहीं देना होगा, 14% -10% आपको टैक्स बचाकर वो नहीं होगा। आपको इसको लिटरल मैनर में समझना है कि 14% अगर आप रिटर्न्स कमा रहे हैं तो उसका 10% आपको, यानी कि ऑलमोस्ट 1.4% के आसपास आप टैक्स उस वक्त पे कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। कुछ सब्सक्राइबर्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी इनकम टैक्स को समझने में। अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं, कुछ इसी सिमिलर मैनर में आपको कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।